Hello friends, welcome to my GPG classroom. Friends, in previous video we have already studied about what are the matter, what are the state of matter and what are the characteristic of matter. But now we are going to discuss about comparison in the state of matter. तो इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे स्टेट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस जो है वो डिफर करते हैं, यानी कि हाउ दिस थ्री स्टेट ऑफ मैटर डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो इसके लिए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे, है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार हम इसे इसमें अंतर दिखाएंगे, डिफरेंस दिखाएंगे, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में लेते हैं इसके शेप एंड वॉल्यूम। तो देखिए, इन केस ऑफ सॉलिड, है ना, यानी कि सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड में क्या होता है कि इसका शेप और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, डिफिनिट होता है, ठीक है, यानी कि वो फिक्स होता है। बट इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, तो इनडिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम, यानी कि इसका शेप क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, बट इसका वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है, यानी कि वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठीक है। और चूंकि इसका शेप जो होता है वो इनडिफिनिट होता है, तो इसलिए इसे हम यदि किसी भी कंटेनर में रखें तो वो उस कंटेनर के शेप को क्या कर लेगा, कैरी कर लेगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ गैसेस, है ना, गैस के केस में क्या होगा, तो गैस के केस में इसका जो शेप और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, इनडेफिनिट होता है, यानी कि दोनों, इसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, दोनों इनडेफिनिट होता है, ठीक है, यानी कि दोनों ये फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो सॉलिड के केस में देखिए, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, वेरी स्ट्रांग होता है ना। लिक्विड के केस में क्या होता है, वीक होता है, और गैस में के केस में क्या होता है, वेरी वीक होता है, यानी कि इट सीम्स टू बी निग्लिजिबल वेयर इन केस ऑफ गैसेस, है ना। तो देखिए, सॉलिड के केस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। बट लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के अपेक्षा वीक होता है। क्यों वीक होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड के अपेक्षा लूजली पैक्ड होते हैं। बट इन केस ऑफ गैसेस, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वेरी वीक होता है, यानी कि निग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं फार अपार्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि इसके पार्टिकल्स का बीच का जो स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी पे, यानी कि डेंसिटी क्या है, व्हाट इज द डेंसिटी, तो डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ मैटर, यानी कि डेंसिटी क्या है, तो मैटर के मास और वॉल्यूम का रेशियो, ठीक है। तो सॉलिड के केस में देखें तो सॉलिड के केस में डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। बट एक एक्सेप्शन है ना, वो क्या है, तो आइस, है ना, ये क्या है, ये सॉलिड है, और किसका फॉर्म है, तो ये वाटर का सॉलिड फॉर्म है, आइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आइस में क्या होता है, आइस चूँकि क्या है, सॉलिड है ना, और ये किसका फॉर्म है, वाटर का, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ वाटर से इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। एक्चुअली हम लोगों ने ये क्या देखा कि डेंसिटी जो होता है वो सॉलिड का हाई होता है, क्या होता है, सॉलिड की डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है ना। बट इन केस ऑफ आइस, आइस के केस में देखें तो आइस की डेंसिटी सॉलिड होते हुए भी आइस की डेंसिटी क्या होती है, वो लेस होती है, किससे, तो वाटर से, वाटर से इसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है, ठीक है। तो क्यों होती है, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है, और आइस क्या है, वो लिक्विड का, सॉरी वाटर का ये एक फॉर्म है, वो भी कौन सा, सॉलिड फॉर्म है। तो चूंकि वाटर में क्या होता है, वाटर के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि उस वाटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है,
तो वहाँ उससे ये कंडेंस्ड होकर के आइस बना है, तो इसलिए आइस का जो डेंसिटी क्या होता है वाटर से कम हो जाता है। बट इन केस ऑफ गैसेज, गैस के केस में डेंसिटी क्या होता है, तो गैस के केस में डेंसिटी जो होता है वो वेरी लो होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, फारे पार्ट होते हैं, बहुत ही दूर इनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो वो है इंटर पार्टिकल स्पेस। तो सॉलिड के केस में देखिए, सॉलिड के केस में इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो वेरी स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है ना। क्यों कम होता है, तो बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्योंकि सॉलिड के केस में सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो चूँकि क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, यानी कि इंटर मॉलिकुलर स्पेस क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, वेरी स्मॉल हो जाता है। ठीक है, यानी कि निग्लिजिबल हो जाता है ना। बट इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में क्या होता है, तो लिक्विड के केस में क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर स्पेस यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस कंपैरेटिवली लार्ज, है ना। यानी कि सॉलिड के अपेक्षा इंटर पार्टिकल स्पेस यानी कि इंटरमॉलिकुलर स्पेस लिक्विड में ज़्यादा हो जाता है, किसके अपेक्षा, सॉलिड के अपेक्षा। क्यों ज़्यादा हो जाता है, तो बिकॉज पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। क्यों, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड के पार्टिकल के अपेक्षा, ठीक है, क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ गैसेस, गैस के केस में देखें तो इंटर पार्टिकल स्पेस यानी कि इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होता है, वेरी लार्ज हो जाएगा, यानी कि इट सीम्स टू बी मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों मैक्सिमम हो जाएगा, तो बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, इट मीन्स दैट वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, तो एबिलिटी टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द मैटर अंडर प्रेशर, है ना। यानी कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मैटर के वॉल्यूम क्या हो, डिक्रीज हो जाए, तो वो एबिलिटी होता है कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड के केस में देखें तो ये क्या हो जाता है, निग्लिजिबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना। बट इन केस ऑफ लिक्विड कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। या यूँ बोले तो ये भी सॉलिड की तरह ही, इसमें भी यानी कि इसकी भी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के जैसे ही होगा, बहुत ही कम है कि इसमें भी निग्लिजिबल होगा। ठीक है, लेकिन किस केस में, अगर यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा हो, या तो ये लिक्विड सॉलिड में चेंज हो, है ना, या सॉलिड से लिक्विड में हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीजिंग होता है वॉल्यूम में, वो भी कितने परसेंट, तो होता है कितने परसेंट का, 10% का। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं गैस के केस में। तो गैस के केस में क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेरी फार अपार्ट होते हैं, तो ये क्या होता है, ये आसानी से कंप्रेस्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। रिजिडिटी मीन्स क्या हो गया, तो रिजिडिटी है टफनेस यानी कि कठोरता, है ना। दूसरा चीज़ क्या है, फ्लूइडिटी यानी कि एबिलिटी टू फ्लो। तो देखिए सॉलिड के केस में सॉलिड क्या आता है, तो सॉलिड इज वेरी हार्ड एंड रिजिड बट नॉट फ्लूइड। सॉलिड क्या आता है, बहुत ही हार्ड होता है यानी कि कठोर होता है, रिजिड होता है ना, बट नॉट फ्लूइड, ये फ्लूइड नहीं है ना। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच इंटरमॉलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसके चलते वो फ्लो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में क्या होगा, तो लिक्विड जो होता है वो लेस रिजिड होता है। सॉलिड की अपेक्षा अगर देखें तो सॉलिड की अपेक्षा ये क्या होता है, ये लेस रिजिड होता है, कम रिजिड होता है ना। बट लिक्विड है फ्लूइडिटी, यानी कि लिक्विड क्या कर सकता है, ये फ्लूइड कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड की अपेक्षा लूजली पैक्ड होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस होता है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, बट इन केस ऑफ गैस देखें तो क्या होगा, गैस में क्या होता है, गैस इज लीस्ट रिजिड बट हाईली फ्लूइड। तो यहाँ पे देखिए चूंकि गैस क्या होता
है ना, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं, है ना, तो ये क्या हो सकती है, ये आसानी से कंप्रेस्ड हो सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ये बहुत ही कम यानी कि निग्लिजिबल रिजिडिटी यानी कि इसमें निग्लिजिबल होती है। बट फ्लूइडिटी के रूप में अगर देखें प्रॉपर्टी, तो फ्लूइडिटी यानी कि इसके पार्टिकल्स जो होता है फार अपार्ट होते हैं, इस है ना, यानी कि इनके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है ना, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, वो बहुत ही कम हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है। तो चूँकि इसमें इसके पार्टिकल्स फार अपार्ट हैं, तो ये क्या हो सकता है, ये आसानी से फ्लो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, तो डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मैटर इट्स ओन, है ना, यानी कि डिफ्यूजन में क्या होते हैं, दो पार्टिकल्स यानी कि मैटर, टू मैटर क्या हो सकते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं। तो सॉलिड के केस में देखें तो ये डिफ्यूज़न जो होता है वो क्या हो जाता है, निग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, इनके पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। क्यों लो होता है, कि निग्लिजिबल, न के बराबर होता है उनमें काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि वो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, लिक्विड के केस में देखें तो चूंकि इसके लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, है ना, तो लूजली पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच यानी कि कुछ स्पेस है, वो मूव कर सकते हैं, तो उनमें कुछ उनका कुछ सॉलिड की अपेक्षा उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, उसमें सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, उनमें स्पेस है, लूजली पैक्ड होते हैं, तो इसमें यानी कि इसके पार्टिकल्स डिफ्यूज कर सकते हैं, यानी कि इसमें डिफ्यूजन होगा, बट कैसा होगा, स्लो होगा। बट इन केस ऑफ सॉलिड ये निग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा, यानी कि इसके यानी कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट अगर होगा भी तो इसके सरफेस पे, डिफ्यूज़न इसके सरफेस पे होगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ गैसेस, गैस में क्या होगा, गैस में डिफ्यूजन का रेट जो होगा वो बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए इसके पार्टिकल जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, बहुत ही फास्टर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसके पार्टिकल फास्टर मूव करेंगे तो इसमें डिफ्यूजन का रेट भी क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं क्या, मॉलिक्यूलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी, यानी कि सॉलिड के केस में वेरी लो होता है क्या, तो ये मॉलिक्यूलर मोशन और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, सॉलिड के केस में बहुत ही लो होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसके चलते इसके पार्टिकल्स जो मूव नहीं कर सकते हैं, इनमें केवल क्या मोशन होता है, तो वाइब्रेटरी मोशन केवल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी इसका इसीलिए लो होता है। लिक्विड के केस में आए तो लिक्विड के केस में इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं सॉलिड की अपेक्षा, है ना, तो सॉलिड की अपेक्षा चूंकि इसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हैं, इसलिए इनके पार्टिकल्स का जो मॉलिक्यूलर मोशन होगा और काइनेटिक एनर्जी होगा वो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होगा। बट इन केस ऑफ गैस, गैस के केस में क्या होगा, गैस के केस में क्या होगा, क्योंकि गैस में क्या है, गैस के पार्टिकल्स जो तो फार अपार्ट हैं, है ना, फार अपार्ट हैं, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल है, ना के बराबर है ना, तो इनका जो मॉलिक्यूलर मोशन होगा या फिर काइनेटिक एनर्जी होगा वो इसमें बहुत ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अदर स्टेट ऑफ मैटर की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सरफेस, है ना, तो देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे सॉलिड के केस में, है ना, सॉलिड में क्या होता है, मेनी नंबर ऑफ सरफेस, सॉलिड में बहुत से नंबर ऑफ सरफेस हो सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे दो तरह के सरफेस हो सकते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर सरफेस भी हो सकते हैं इसके और इरेगुलर सरफेस भी हो सकते हैं, यानी कि सॉलिड में क्या होता है, बाउंड्री होता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में क्या होता है, इसमें केवल एक ही सरफेस होता है, देयर इज ओनली वन सरफेस, अब वो भी कैसा, तो वो प्लेन सरफेस, देयर इज ओनली वन, वो भी कैसा, तो प्लेन सरफेस होगा। ठीक है, यानी कि सॉलिड में क्या होता है, इसके एक सरफेस होता है, ओनली वन सरफेस, वो भी अपर सरफेस, और कैसा होगा, तो प्लेन होगा। दूसरा चीज़ गैस के केस में देखें तो गैस में
कोई सरफेस नहीं होता है, देयर इज नो सरफेस इन द गैस। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे जो स्टेट ऑफ मैटर है, नहीं सॉलिड एंड लिक्विड और गैस जो है वो डिफर करते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे सॉलिड गैस में चेंज होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, गैस लिक्विड में चेंज होता है, यानी कि इसकी कन्वर्सन देखेंगे कि कैसे ये कन्वर्ट होते हैं और इसके लिए कौन से फैक्टर इफेक्ट हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड तक इसे शेयर करें।